हेलो भैया, मैं आपका सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ। मैंने आपकी वीडियोस देखी थी मणिपाल के बारे में। भैया मुझे ये पूछना था कि प्लेसमेंट कैसा होता है कॉलेज में। भैया प्लेसमेंट के बारे में प्लीज़ कुछ बता दो। भैया प्लेसमेंट पे एक वीडियो बना दो। तो यार बात कुछ ऐसी है कि प्लेसमेंट के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत अलग अलग डाउट है लोगों को कि कौन सी ब्रांच में कितना प्लेसमेंट है, क्या है, एग्जैजरेटेड है कि भैया 20 लाख का हो जाता है, 10 लाख का हो जाएगा। तो आज खुल के बता देता हूँ मैं क्या रियलिटी है और क्या सच्चाई है। ब्रांच वाइज बात करेंगे हर ब्रांच की। बीटेक, होटल मैनेजमेंट, एमबीए, बीबीए, बीसीए, लॉ, इन सब ब्रांचेस के बारे में मैं बता देता हूँ कि कितना क्या रहता है, एवरेज या फिर हाई, जो भी। तो देखो ध्यान से सुनना बात मेरी। सबसे पहले बीटेक के लिए बात करते हैं। देखो यार, बीटेक का कोर्स एक्चुअली में महंगा है, ठीक है, काफ़ी महंगा है। अगर आप लोग कर रहे हो तो आपके 4 साल के आराम से 20 लाख के आसपास रुपए आप लोग लगाओगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप लोग प्लेसमेंट के लिए सोचो कि प्लेसमेंट अच्छा हो जाए। इनफैक्ट कोई भी सोचेगा, ठीक है, इतने पैसे लगाने के बाद किसी को भी रिटर्न चाहिए अच्छा। अब अच्छे रिटर्न के लिए यार देखो, आज की तारीख में सिर्फ आप पढ़ाई करो तो वो नहीं है, उससे नहीं हो पाएगा। एवरेज मैं आपको बता देता हूँ पहले प्लेसमेंट की कितना क्या रहेगा। जैसे मान लो 60 बच्चों का एक सेक्शन है, तो मास रिक्रूटमेंट नाम की एक चीज़ होती है, काफ़ी सारे बच्चों को मोस्टली वही मिलता है। तो जैसे मान लो काफ़ी सारे बच्चों की जो एवरेज होते हैं 7.5 8 ऐसी CGPA है 7, तो उनको मिल जाएगा 5 to 5.5, 6 भी जा सकता है, ठीक है, पर एनम 5 lakhs to 6 ये मिल जाएगा। अब इससे कोई अबव एवरेज है तो उसको 7 to 8 मिल जाएगा, और कोई बहुत अच्छा है तो उसको 10-11 भी मिल जाएगा, ठीक है, पर वो बहुत कम होते हैं जिन्हें 11 12 या 10 मिलते हैं, कम है उनकी संख्या। बाकी 7 8 9 वाले एवरेज अबव एवरेज हैं थोड़ा सा। और जिन्हें, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, जिन्हें 10-11 मिलता है ना, वो कोई ऐसा नहीं कि पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। उन्होंने सिर्फ वो किताबी कीड़े नहीं होते कि ये 9-10 ले आए और हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा ही एक फ्रेंड है, उसका 24 lakhs का हुआ है प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस हुआ है, और उसकी 6 बैक थी। चाहोगे कभी तो मैं उससे बात करवा दूंगा, वैसे कॉलेज आओगे तुम लोग तो। बाकी लेकिन हाँ, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, पर उनकी स्किल्स पे फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बैक लगवा लेना ये वो, उसने और किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था तो उसका हो गया। तो रियलिटी ये है। अब यार देखो, ब्रांचेज है ना बीटेक में, जैसे सिविल हो गई, ये बहुत लोगों को डाउट होता है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, CS हो गई, अलग अलग ब्रांच का क्या प्लेसमेंट रहेगा, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। तो यार देखो, ये डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट की बात करें तो CS में ही होता है, इसमें कोई वो बात है ही नहीं कि नहीं होगा। CS में होता है, EC में होता है, इन 2 में होता है। फिर सिविल में ठीक है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये है ना, अपने दिमाग से निकाल दो कि हम किसी ब्रांच में तो हमें कोडिंग नहीं आनी चाहिए। आज की टेक वर्ल्ड में आपको अगर कोडिंग नहीं आती बीटेक करते हुए तो वो बहुत शर्म की बात है। आप किसी भी ब्रांच में हो, मैं फिज़िक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, मुझे आती है, मैं भी कह देता कि मुझे नहीं सीखनी। तो ये बहाने हैं, आपको सीखनी पड़ेगी, आनी पड़ेगी, कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए और अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी एक्सपेक्ट करो कि हमें प्लेसमेंट मिलेगा, नहीं तो मत करो। और ये सेम चीज़ BCA वालों के लिए भी है, ठीक है, कोडिंग आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, नहीं तो एक्सपेक्ट मत करो भाई। सारे देश में बहुत लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई आपको उस बात के क्यों देगा 10 लाख रुपये हर महीने, वो साल की इनकम, वो पागल तो बैठे नहीं। और वैसे भी अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद आपको पता है मार्केट की हालत अभी बहुत ख़राब है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब जा रही हैं लोगों की, कंपनीज़ पर बहुत कॉरपोरेट वर्ल्ड पे असर है। और आप लोग सोचो कि हम करें भी ना मेहनत वगैरह, तो या तो आप IIT वगैरह में होते। देखो ये सच्चाई है, इसमें कोई नकारने की बात नहीं है, तो बुरा मत मानना। पर हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, डरा नहीं रहा, मेहनत करना बस। तो बीटेक का कुछ ऐसा सीन है भाई, इतना ही रहता है प्लेसमेंट वगैरह। और ज़्यादा किसी को भाई पूछना हो तो यार मैं ना नीचे
व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, मिसयूज़ मत करना, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, बता दूँगा जो भी डाउट होगा आपका। अब बात कर लेते हैं ये अपने थोड़ा नॉन टेक्निकल की, MBA की कर लेते हैं। MBA का मैंने बताया भी नहीं, MBA की कर लेते हैं। MBA का प्लेसमेंट भी यार देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में, MBA अगर आपके पास और कोई ऑप्शन है तो उस कॉलेज से कर लेना, यहाँ से मत करना। इसीलिए मैंने MBA के ऊपर कोई वीडियो बनाया भी नहीं अब तक, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है MBA यहाँ पे। ICICI वगैरह जैसे बैंक्स वगैरह हैं जो रिक्रूट कर लेते हैं, जो कॉलेज से ही मतलब वो है एसोसिएटेड, वही आपको ले जाएंगे प्लेसमेंट के लिए। तो उनसे आप हो जाएगा 5, 6, 7 लाख तक हो जाएगा, पर उसका कोई यार वर्थ नहीं है इतनी। यहाँ से मत करना अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो। मैं ये नहीं कह रहा बेकार है, एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है, जस्ट एवरेज। और MBA वाला बंदा क्या है, मैच्योर बहुत होता है, उसने ऑलरेडी अपना बैचलर्स कर रखा होता है, तो उसको हवाबाजी तो करनी नहीं है कि कैंपस देखना है या ये सब करना है। तो अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो आप वहाँ से कर लो, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, आइडिया लग गया होगा आपको, इतना मैच्योर आप हो गए मेरे हिसाब से। एक बात और बता देता हूँ, जो मेरे थोड़ा काम किया सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया। वैसे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, ये सब आपकी हेल्प के लिए है, तो थोड़ा भला हमारा भी करो। खैर, अब बात करते हैं होटल मैनेजमेंट, लॉ, BBA की और BCA का। BCA की भी, इन सब का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है प्लेसमेंट। देखो यार, और कॉलेजेस से कंपेयर करोगे ना तो इन ब्रांचेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाहे आप आर्ट्स से कुछ कर रहे हो, किसी से भी कुछ कर रहे हो, BSc कर रहे हो, तो प्लेसमेंट है। कई कॉलेजेस में तो इन ब्रांचेस के लिए प्लेसमेंट ही नहीं है, यहाँ पर प्लेसमेंट है। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं है। नॉन टेक्निकल कंपनीज जैसे बायजूस वगैरह हो गए, वहाँ आप जा सकते हो। बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख इस हिसाब का है। होटल मैनेजमेंट में 3 से 4 तक भी हो सकता है, मतलब 2.5 तक तो हो जाएगा, क्योंकि अभी आने वाले, जैसे अब आप आओगे तो आपके पास 3-4 साल हैं, 3-4 साल बाद बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका होगा। और कॉलेज का तो अभी कंस्ट्रक्शन भी सिर्फ 25-30% ही हुआ है, तो बहुत सही है। तो आपके टाइम तक तो और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। तो प्लेसमेंट का भैया इतना ही सीन है। बाकी मैं एक चीज़ बता दूंगा कि यार प्लेसमेंट के पीछे इतना मत भागो, स्किल सीखो। आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, स्किल सीख के जाओ। प्लेसमेंट के पीछे भागोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे एक हद के बाद, अगर बीच में कभी नंबर वगैरह ख़राब आ गए तो इस सब के पीछे इतना मत भागो और थोड़ा एंजॉय करो, चिल करो। कॉलेज लाइफ है, सिर्फ प्लेसमेंट का सोचोगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, नंबर भी ख़राब हो सकते हैं। इतना सोच के दिमाग को परेशान नहीं करना अपने को। सही से पढ़ाई करो, अच्छी स्किल सीखो, स्पोर्ट्स खेलो, फालतू के चक्करों में मत पड़ना। और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, देखो यार तुम्हारे पास ये कॉलेज तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है अगर तुम लेना चाहो, ठीक है। ऐसे ही नाम नहीं है, कई लोगों ने बदनाम कर रखा है कि अमीरों का कॉलेज है, ये है वो है, पर मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो लोन पे पढ़ के भी प्लेसमेंट अच्छा लग गया उनका, आज बाहर जॉब कर रहे हैं, यहाँ भी जॉब कर रहे हैं और सेटिस्फाइड है, ठीक है। एक बात और बता दूँ कि कई लोगों को ये भी दिक्कत है, मतलब ये बोलते हैं वो कि जैसे कोरा पे पढ़ लिया या डिमोटिवेट हो गए, कहीं से किसी ने बोल दिया कि नहीं है प्लेसमेंट ये वो। तो यार देखो, ऐसी बातें वही लोग बोलते हैं जिनका नहीं होता, ठीक है। तुम उनको देखो ना जिनका हुआ है, उनसे कुछ सीखो। ऐसा तो है नहीं कि एक वही कैटेगरी है जिसका नहीं हुआ, वो नीचे आके कुछ बोल दिया कमेंट में कि नहीं हो रहा ये वो, तो ऐसा नहीं होता। मेरे भी खूब दोस्त हैं जिनका हुआ है। नेगेटिविटी हर जगह है, आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, इधर उधर की बातों में मत आओ, ठीक है। मैं वहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा सेमेस्टर चल रहा है वहाँ, मुझे पता है क्या रियलिटी है क्या नहीं है। कोई हो सकता है बोले नहीं होता ये वो, तो नेगेटिविटी बहुत है यार, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो नहीं पढ़ेगा उसका नहीं होगा, जो करेगा चीज़ें उसका होगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, ठीक है। तो बस ये हो गई अपनी प्लेसमेंट की बात। अब इस टॉपिक पे बहुत लोगों ने पूछा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में समझा दी चीज़ें कि क्या है क्या नहीं। और मैंने जैसे हमेशा की तरह बोला है कि मैं कॉलेज की तो मतलब 1 घंटे 2 घंटे की वीडियोस भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत है ही नहीं किसी तरह की। आप लोग बताते रहना कमेंट में अगर आप लोगों को कुछ जानना है, क्योंकि लॉकडाउन है तो कॉलेज याद करके थोड़ी बोरियत तो कम हो ही जाती है। खैर, इस व्लॉग वीडियो जो भी, इसके लिए इतना ही।
बाकी मेरे डेली लाइफ व्लॉग्स वगैरह आप चेक कर लो चैनल में, और प्यार बनाए रखो, सब्सक्राइब कर देना। बाय, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं किसी दिन। बाय।